क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा सीक्रेट कम्युनिटी भी हो सकता है जो एंशिएंट इंडिया के सबसे बड़े सीक्रेट को हाइड करके रख रहा हो? एक ऐसा सीक्रेट जो ह्यूमन को या तो सुपर ह्यूमन भी बना सकता है या तो हमेशा के लिए खत्म भी कर सकता है। ये एक ऐसा मिस्ट्री है या फिर कहानी। 9 अनजान पुरुष जो इंडिया के सबसे बड़े किंग मींस अशोका द ग्रेट वॉरियर के थ्रू चुने गए थे एक ऐसा नॉलेज या फिर ज्ञान को सुरक्षित करने के लिए। पर असली बात तो अभी बाकी है। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले जाएंगे जहाँ आपको पता चलेगा कि कौन थे वो 9 लोग जो अशोका के थ्रू चुने गए थे और वो लोग क्या नॉलेज को सेव कर रहे थे। चलिए जानते हैं इस मिस्ट्री के बारे में सब कुछ डिटेल से। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है डीके एंड यू आर वॉचिंग स्टोरीज बाय डीके। किंग अशोका एक ऐसा नाम है जो इंडिया के हर एक इंसान को पता है। एक ऐसा सम्राट जो शुरू में तो खतरनाक वॉरियर था, बट कलिंगा का वॉर देखकर उनका जुनून बदल जाता है। इतना डेडली और ब्रूटल वॉर था जिसमें लाशों का ढेर और खून से भरी नदियां थी। अशोका ने अपने राज्य को शांति और नॉन वायलेंस का स्टेट बनाया था, बल्कि एक ऐसे कम्युनिटी को भी बनाया जो दुनिया के सबसे खतरनाक नॉलेज को सेव करके रखे हैं, द 9 अननोन मैन। हर पर्सन एक अलग सब्जेक्ट में मास्टर था और मैं आपको हर एक विषय के बारे में बताऊंगा और वो डेडली नॉलेज था क्या। प्रोपोगेंडा, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एल्केमी, कम्युनिकेशन, ग्रेविटी, कॉस्मोगनी, लाइट और सोशियोलॉजी। ये थे वो सब्जेक्ट। इनके बारे में और डीपली जानेंगे। 9 सब्जेक्ट और 9 अननोन मैन्स। इनका पर्पस है इस नॉलेज को सेव करके रखना ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो पाए। पर सवाल यहाँ उठता है कि अगर ये इतना जरूरी है तो अशोका ने इसे छुपाया क्यों? ये 9 सब्जेक्ट के 9 अलग अलग बुक थे जो 9 अलग अलग लोगों में बांटे भी गए थे। जिस आदमी को जो सब्जेक्ट मिला था वो उसमें मास्टर था। तो चलिए इन विषय या फिर इन बुक के बारे में जानते हैं। पहला, प्रोपोगेंडा का बुक में बताया गया कि लोगों को कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। लाइक कि एक कोई आदमी है या फिर कोई लीडर है जो एक खतरनाक स्पीच देता है जिससे वो लोगों का दिल जीत लेता है और वो लीडर फिर लोगों से अपना मन का काम करवाता है, लाइक एडोल्फ हिटलर। दूसरा, फिजियोलॉजी के बुक में ह्यूमन बॉडी के कुछ ऐसे सीक्रेट है जो हमें बिल्कुल नहीं पता है। साथ ही इसमें कुछ खतरनाक बीमारियों का इलाज भी है, लाइक कैंसर। लेकिन ये आज के बायोलॉजी से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है और इसे एंशिएंट बायोलॉजी भी कह सकते हैं। तीसरा, एल्केमी। ये थोड़ा अजीब है क्योंकि इसमें किस तरीके से कोई भी मेटल को सोना बना सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। और ये सुनने में आपको फेक भी लग रहा हो, लेकिन ये एक टेक्निक भी हो सकता है। लेकिन जब चाइना में बुद्धिज्म स्प्रेड हो रहा था तो शायद कुछ जगहों में इस टेक्निक का यूज किया जाता था। चौथा, माइक्रोबायोलॉजी। ये थोड़ा डेडली है क्योंकि इसमें बैक्टीरिया वायरस के बारे में बताया गया है और ये किसी गलत हाथों में चल गया तो लोग ऐसे बैक्टीरिया या फिर वायरस बना सकते हैं जिसका इलाज नहीं है, लाइक कोविड-19। पांचवा, ग्रेविटी। इसमें ग्रेविटी के बारे में बताया गया है। साथ ही कुछ ऐसे एंशिएंट व्हीकल को भी मेंशन किया गया है जो हवा में बहुत देरी तक लेविटेट भी कर सकते हैं, लाइक रामायण में यूज किया हुआ पुष्पक विमान। 6 नंबर में आता है लाइट। इसमें लाइट और सन के बारे में बताया गया है और इसमें कुछ ऐसे एडवांस वेपन को मेंशन किया गया है जो दुनिया को एक बार में खत्म कर सकता है। 7 नंबर में कम्युनिकेशन। ये बहुत लोगों को पता होगा। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोग अपने थॉट्स, आइडिया, इंफॉर्मेशन और फीलिंग को एक दूसरे से अराइव करते हैं। लेकिन उस बुक में कुछ ऐसे बातें होंगे जो हमें बिल्कुल नहीं पता होगा। 8 नंबर में आता है कॉस्मोगनी। ये यूनिवर्स का ओरिजिन और क्रिएशन के बारे में स्टडी है। अलग अलग रिलीजन, थ्योरी या साइंस में इसका अलग कॉन्सेप्ट है, जैसे बिग बैंग थ्योरी, साइंस व्यू या धार्मिक कहानियां जो यूनिवर्स के स्टार्टिंग को बताती हो। 9 नंबर में है सोशियोलॉजी। ये एक ऐसा स्टडी है जिसमें लोगों, उनके बिहेवियर के बारे में जाना जाता है और ये बहुत डेडली है क्योंकि ये एक ग्रुप को आसानी से मैनिपुलेट भी कर सकता है, लाइक एडोल्फ हिटलर। और ये सब विषय उन 9 पुरुषों के पास थे जो इस नॉलेज को छुपाने का संकल्प ले चुके थे। पर ये ज्ञान सच में था तो दुनिया ने इसे देखा क्यों नहीं? 261 BCE में कलिंगा का युद्ध, एक तबाही जो अशोका का चेंज का कारण बना। इस भयानक युद्ध ने अशोका को समझा दिया था कि ज्ञान एक बड़ी जिम्मेदारी है और ये गलत हाथों में गया तो सब कुछ खत्म भी कर सकता है। इसलिए उन्होंने एक सीक्रेट कम्युनिटी को बनाया, द 9 अननोन मैन। उनका काम था इस नॉलेज को सेफ रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। और जैसे इस ग्रुप का कोई आदमी बूढ़ा हो गया है तो वो कोई और आदमी को खोजे और उस विषय को वो उस दूसरे आदमी को दे दे, ताकि इस
तरीके से इसका ओरिजिन बचा रहे। लेकिन एक और सवाल है, क्या ये ज्ञान को छुपाना एक बहुत बड़ी गलती थी? अब बहुत लोगों के दिमाग में ये आएगा कि ये ज्ञान इतना यूजफुल था तो इसके बारे में सबको बताया क्यों नहीं गया। तो देखो, आज का दुनिया ऐसा है कि लोग एक दूसरे को ही खत्म करने में लगे हुए हैं, और ये नॉलेज किसी गलत हाथों में चला जाता तो वो कुछ ऐसे वेपन या फिर बीमारी को बनाते जिसका इलाज नहीं है। मान लो इस ज्ञान का यूज करके कैंसर का इलाज निकल जाता तो भी ये गरीब आदमी को नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारे सोसाइटी में गरीब और भी गरीब होते हैं। जब मौर्य एम्पायर अपने टॉप लेवल में था तो इसका एरिया इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान इन सभी जगहों में था, और इन जगहों में वो 9 अनजान पुरुष का इफेक्ट भी था, क्योंकि वो लोग सब अलग अलग जगहों से थे। साथ ही उनका नॉलेज एंशिएंट टेक्स्ट में भी मेंशन किया गया था। लेकिन क्या ये ज्ञान आज भी इंडिया की लेगेसी या साइंस में है, या ये बस एक मिथ या कहानी है? अशोका ने ज्ञान को इसलिए छुपाया क्योंकि कुछ ज्ञान दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, लाइक एडवांस वेपनरी, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन और हेल्थ सीक्रेट का मिसयूज हो सकता है। उन्होंने सोचा कि ये नॉलेज सही हाथों में होना चाहिए, लेकिन क्या ये फैसला सही था उनका? पीढ़ी बाय पीढ़ी इस ज्ञान को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ये कल्चर भी बन गया है उन लोगों के लिए। हर बुक का एक रखवाला है जो अपने ज्ञान को अलग अलग व्यक्ति को दे देता है। पर क्या आज भी ये सीक्रेट कम्युनिटी है जो काम कर रही हो? क्योंकि इंडिया के ये सीक्रेट कम्युनिटी के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं था। क्या आपको पहले इसके बारे में पता था? और इसी वजह से ये इतना पॉपुलर नहीं हो पाया जितना आज इल्यूमिनाटी पॉपुलर है। क्या आपको पता है कि निकोला टेस्ला का इन्वेंशन अशोका के इस सीक्रेट कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है? कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने वायरलेस एनर्जी का नॉलेज वहीं से पाया था। 1947 का रोजवेल इंसिडेंट और 1962 का चाइना इंडिया वॉर के दौरान भी इस सीक्रेट कम्युनिटी का नाम आया था, लेकिन तब भी ये इतना पॉपुलर नहीं हो पाया। आज भी कई लोग मानते हैं कि 9 अनजान पुरुष आज भी है नॉलेज का रखवाला बनकर। क्या ये सब चीज सच है या बस एक कहानी? ये सीक्रेट जो कभी ना खुले और शायद कभी खुल भी नहीं पाएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है कि हर सीक्रेट का सच होता है, और वो सच हमारे सोच से बहुत ज्यादा अजीब भी हो सकता है। क्या आप भी मानते कि 9 अननोन मैन आज भी है और ये काम कर रहे हैं? ये बात आप लोग सोचकर मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो ये था आज का वीडियो, और मैंने आपको जो भी बताया उसके सोर्सेस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, और चाहो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ऐसे ही तुम लोग को मिस्टीरियस क्राइम स्टोरीज और डार्क कंटेंट देखने को मिलेगा। और अभी आप लोग ये ट्रू क्राइम स्टोरीज का प्लेलिस्ट चेकआउट करो, पक्का तुम लोगों को पसंद आएगा।